माता सबरी के पास से प्रभु प्रस्थान करते हैं। रास्ते में प्रभु ऐसा आचरण कर रहे हैं जैसे कोई अत्यंत विरही पुरुष आचरण करता हो। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण जी, देखो ऐसा लग रहा है कि जितने पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ में हैं वे मुझे चिढ़ा रहे हैं और तरह तरह की बातें करते हुए कह रहे हैं कि राखी नारी जदपि उर्माही जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। चाहे युवती को हृदय में ही क्यों न रख लो, युवती शास्त्र और राजा कभी बस में नहीं हो सकते। हे लक्ष्मण, कामदेव ने मुझ पर आक्रमण करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ देख करके वह साहस नहीं कर पा रहा है। इसका अगर अर्थ समझा जाए तो यही निकलता है कि पुरुष को एकांत सेवन भी उचित नहीं। प्रभु कहते हैं, हे लक्ष्मण, तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध हरुलो मुनि भी ज्ञान धाम मन करहि निमिष मोछो लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नाय क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहीं विचार। हे तात, तीन प्रबल खल हैं, काम क्रोध और लोभ, और ये तीनों जो विज्ञान के धाम मुनि लोग हैं उनके मन में भी क्षण भर में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, क्रोध को कठोर वचन दुर्वचन का बल है, और काम का बल स्त्री। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्त्री से दूर रहना ही उचित है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि सत्य सिर्फ हरि का भजन है, बाकी सब सपना है, और उनका भजन करने वाले को ये काम नहीं सताता, ये क्रोध नहीं सताता, ये लोभ नहीं सताता। प्रभु पंपा सरोवर तट पर पहुंचते हैं। वहां पर एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना निवास बना लेते हैं। वहां पर देवता मुनिगण लोग आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और अपने धाम पर जाते हैं। नारद जी ने देखा कि प्रभु बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहते अनुज सन कथा रसाला बिरहवंत बिरहवंत भगवंत ही देखी
नारद मन सोच विसेखी। भगवान परम प्रसन्न बैठे हैं, अपने छोटे भाई को तमाम तरीके की सुंदर कथाएं कह रहे हैं और नारद जी देखते हैं कि प्रभु विरह में उनके मन में सोच उत्पन्न होता है। नारद जी को दुख होता है कि भगवान दुखी हैं, मेरे कारण मैंने श्राप दिया, उस श्राप को प्रभु ने स्वीकार किया और इस कारण वो दुख प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज समझने की है कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, हमारे भगवान परम प्रसन्न बैठे हुए। जिसकी पत्नी गायब हो गई हो, किसी ने पत्नी का हरण कर लिया हो, वह परम प्रसन्न कैसे बैठ सकता है? प्रभु अपने आचरण द्वारा हमको ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी कष्ट हो, उस कष्ट को हमेशा गुनते नहीं रहना चाहिए, हमेशा उस कष्ट में डूबे नहीं रहना चाहिए। ये आप अब उन स्थितियों का मूल्यांकन करके जो कार्य करना है वो कार्य करिए, लेकिन दुख में डूबने से वो दुख दूर नहीं होगा। नारद जी प्रभु के पास जाते हैं और दंडोत प्रणाम करते हैं। प्रभु उनको उठा लेते हैं। लक्ष्मण जी नारद जी का पैर धोते हैं और नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक, देहु एक वर मांगम स्वामी, देहु एक वर मांगम स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। जाते ही वरदान मांग रहे। ये पहला कैरेक्टर है जो प्रभु के पास और कोई काम नहीं किया है, सीधा वरदान। और वरदान क्या मांग रहे हैं कि राम सकल नामन ते अधिकार, राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अग खग गण बदिकार। हे प्रभु, पाप को नष्ट करने वालों में आपके जितने नाम हैं, उन सब नामों में ये नाम सबसे ऊपर है। ये वरदान मांगा है प्रभु ने, एवं मस्तु कहा है। और फिर नारद जी बोल रहे कि राम जब ही प्रेरु निज माया, राम जब ही प्रेरु निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया, तब विवाह में चाहम कीना, प्रभु के ही कारण करई न दीना। आपने जब अपनी माया फैलाई थी, मुझे मोह उत्पन्न हो गया था और मैं विवाह करना चाहता था, आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? प्रभु कहते हैं, हे मुनिवर, जो मेरा भजन सब भरोसा छोड़ कर करते हैं, उनका ध्यान मैं ऐसे रखता हूं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है। छोटा बच्चा
आग को पकड़ने जाए या सांप को पकड़ने जाए या कोई ऐसी हरकत करे या उसके ऊपर कोई विपत्ति आए, माँ उसको उससे अलग करती है, सारी विपत्तियां अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन वही संतान जब प्रौढ़ हो जाती है तो प्रेम कम नहीं होता, कृपा कम नहीं होती, लेकिन ध्यान जरूर कम हो जाता है, क्योंकि माँ को पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा समझदार हो गया है, ये अपना भला बुरा सोच सकता है। इसी प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि मैं, जो लोग सब भरोसा छोड़ करके मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनका ध्यान उसी प्रकार रखता हूँ जैसे माँ छोटे बच्चे का ध्यान रखती है। और जो ज्ञानी लोग हैं उनको मैं उसी तरीके से व्यवहार करता हूँ जैसे प्रौढ़ पुत्र पर माता करती है। प्रभु आगे कहते हैं, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कैधाय, तीन मायति दारुण दुखद माया रूपीना। काम क्रोध लोभ मोह ये प्रबल है, लेकिन इन सब में काम सबसे प्रबल है और दारुण दुख देने वाली माया रूपिणी स्त्री। समझना चाहिए कि उन्होंने सब स्त्रियों को नहीं कहा, जो माया रूपी स्त्री। माया रूपी स्त्री क्या होती है, इसको बताते हुए प्रभु कह रहे हैं कि मोह रूपी वन के लिए बसंत ऋतु है, जब तप नियम रूपी जलाशय के लिए ग्रीष्म ऋतु है, काम क्रोध डाह रूपी मेढक के लिए वर्षा ऋतु है, बुरी वासना रूपी कुमुद के लिए शरद ऋतु है, धर्म रूपी कमल के समूह के लिए ओलावृष्टि है, ममता रूपी जवास का समूह के लिए शिशिर ऋतु है, पाप रूपी उल्लुओं के लिए अंधेरी रात है, बुद्धि बल सत्य रूपी मछलियों को फंसाकर नष्ट करने वाली मछुआरों की बंसी। की बातें सुन करके नारद जी का तन पुलकित होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, संतों के लक्षण बता दीजिए, कैसे पता चले कि कौन संत है। मानस में जगह जगह पर संत और असंत के लक्षण बताए गए हैं, और जहाँ जहाँ बताया गया है मैं उसको बहुत बारीकी से पकड़ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे लोग समझें कि संत कौन है। जो काम क्रोध मद लोभ मोह डाह इन 6 दोषों को जीत ले, पाप रहित कामना रहित निश्चल सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र हो, सुख का धाम असीम ज्ञानी इच्छा रहित थोड़ा खाने वाला सत्यनिष्ठ कवि विद्वान और योगी जैसा आचरण करने वाला हो, सदैव दूसरों को आदर देने वाला अभिमान से रहित धैर्यवान और सावधान रहता हो, जो गुणों का निधान हो, संसार के दुख से अप्रभावित संदेह से परे हो, मेरे चरण कमल को छोड़कर उसे कोई चीज अच्छी न लगे, अपनी प्रशंसा सुनने में संकोच करे, दूसरों की प्रशंसा सुनने में सुख प्राप्त हो, हमेशा समान और शांत रहता हो, जब तक व्रत संयम नियम में रत रहता हो, गुरु गोविंदो ब्राह्मणों की चरणों में प्रेम करता हो, श्रद्धा क्षमा मैत्री प्रसन्नता मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम हो, वैराग्य विवेक विनम्रता विज्ञान वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान हो, दंभ अभिमान और मद
न करता हो, सदैव मेरी लीलाओं का गायन करता हो और सुनता हो और बिना किसी लाभ के दूसरों का हित करता हो। हे मुनिवर, कही सक न सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जय हरि रंग गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जय हरि रंग रहे, ते धन्य तुलसीदास। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि शारदा जी संतों के लक्षण बताने में सक्षम नहीं। प्रभु ऐसे कृपाल हैं जिन्होंने अपने भक्तों के गुण को स्वयं बखाना है। नारद जी शीश झुकाकर बारंबार प्रणाम करके ब्रह्मलोक हो जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे लोग धन्य हैं जो सब आशाएं त्याग करके इनके रंग में रंग गए। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जलो, राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जो। श्री राम जी के पावन यश का जो गायन करते हैं, सुनते हैं, वे राम जी की भक्ति प्राप्त करते हैं बिना किसी वैराग्य के, बिना किसी जप के, बिना किसी योग के। कोई जरूरत नहीं है। और गोस्वामी जी तो लिख ही गए, पढ़िए, गाइए, और गाएंगे तो अपने आप सुनेंगे। हम तो यही कर रहे हैं। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि हो सिपतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्री उसी प्रकार से है जैसे दीपक की लौ, जिसमें पतंगा जाकर के जल जाता है। तो हे मन, पतंगा मत बन,